हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होगी, बहुत ही अमेजिंग अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को सीखने को मिलेंगे और उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, फैमिली के ऊपर अप्लाई कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए। तो आजकल जैसे कि सब लोग मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज उनको होने लग पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां उन्हें लग जाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक मोटापे की वजह से, ओवरवेट होने के कारण। कुछ लोग तो अपने ओवरवेट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझते, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि ओवरवेट होना भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो लोग अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए आज का जो ये टॉपिक है, आज का जो ये वीडियो है, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कुछ सीखने को उनको मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल शेयर अबाउट माई सेल्फ। सो माई सेल्फ तरणप्रीत कौर, आई बिलोंग टू अमृतसर पंजाब। सो मैंने अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज़ करके 10 kg फैट को लॉस किया है, अपने आइडल वेट पर हूँ, इंजॉय कर रही हूँ लाइफ को, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल हो चुका है, मेडिसिन फ्री लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ममा ने 28 kg फैट लॉस किया है, पापा ने वेट को गेन किया है, मेरी सिस्टर ने भी वेट को गेन किया है और बहुत सारे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी पूरी फैमिली के हैं। तो आप लोग भी फिट हो सकते हो, इसी तरह के लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। आज हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही इतने अमेजिंग हो चुके हैं और लाइफ को बिल्कुल एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बना चुके हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। कैसे हो सकते हैं ये सब कुछ पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वाई रिफाइंड शुगर इज़ हार्मफुल फॉर अस। रिफाइंड शुगर जो हमारी डेली यूज़ में किचन्स में यूज़ होती है, चाय बनाने के लिए या मिठाई बनाने के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए जो यूज़ होती है शुगर, वो रिफाइंड शुगर होती है। और वो हमारे लिए हार्मफुल क्यों होती है, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं रिफाइंड शुगर को यूज़ करके। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी नेचुरल शुगर में और आर्टिफिशियल शुगर में। तो दो तरह की शुगर होती है। नेचुरल शुगर क्या होती है? जो हमें फ्रूट से मिलती है, जो हम लोग फ्रूट से कंज्यूम करते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। शुगर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज जो हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारे लिए नेचुरल शुगर है जो हमें फ्रूट से मिल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें हमारे फार्मूला 1 शेक, हर्बल लाइफ शेक से मिल रही है। वो शुगर हमारे लिए बेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स या कुछ भी चीज़ से अगर हम जो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल शुगर क्या होती है? जो हमें हमारे किचन यूज़ में डेली हम लोग यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जो हम चाय में शुगर ऐड करते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में, मिठाइयों में, स्वीट्स में, बहुत सारी और चीज़ों में शुगर यूज़ की जाती है, वो होती है आर्टिफिशियल शुगर, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हम लोगों को इससे फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ पे किस किस वे में हमें जो रिफाइंड शुगर है वो हमें इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो हमारी मेन प्रॉब्लम जो है वो है ओवरवेट। मीठा कंज्यूम करने से, रिफाइंड शुगर कंज्यूम करने से हमें ओवरवेट की प्रॉब्लम हो सकती है। हम ओवरवेट हो सकते हैं, हमारा वेट ज़्यादा हो सकता है, ओबेसिटी लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। तो सबसे हमारा मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अगर अपने मीठे को कंट्रोल कर लेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपना वेट जो है वो इजीली मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद हमारा पॉइंट है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है। क्या होता है कि जब हम अपनी शुगर लेवल को, रिफाइंड शुगर को कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी पैनक्रियाज के साइड में जाकर चिपक जाती है, वो उसके जाकर स्टिक हो जाती है, जिससे हमारी फैट परसेंटेज पैनक्रियाज में बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारी इंसुलिन जो है वो बॉडी में बनना बंद कर देती है। इंसुलिन जब बॉडी के अंदर बनना बंद कर देगी तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो जाएगी।
तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए। रिफाइंड शुगर का बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह है। इसके बाद है हमारी स्किन। इससे हमारी स्किन जो ग्लोइंग स्किन होती है वो सारी की सारी डल हो जाती है। डे बाय डे जितना ज़्यादा हम मीठा कंज्यूम करते जाएंगे, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ज़्यादा मीठा कंज्यूम करते जाएंगे अगर हम अपने डेली रूटीन में, तो क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो डे बाय डे डल होती जाएगी। हमारी स्किन में रिंकल्स, एक्ने, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे फेस के अंदर हमारे ग्लो को दबा देंगी। हमारा ग्लो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर फेस पर ग्लो चाहिए तो नेचुरल मीठे को कंज्यूम करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल स्वीट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है जब हम बहुत हाई अमाउंट में मीठे को कंज्यूम करते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस का जो सीधा एक कनेक्शन है वो हमारे नर्वस सिस्टम से भी होता है। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम जो अच्छे से कमांड नहीं करेगा, प्रॉपर उसका लिंक नहीं होगा, तो हमें उसमें भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि फैट परसेंटेज जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है मीठा ज़्यादा खाने से, उससे हमें ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ एडिक्शन। सो एडिक्शन जो होती है हमें किसी भी चीज़ की, चाहे वो शुगर की हो या किसी भी और चीज़ की हो, वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। क्योंकि एडिक्शन सिर्फ उस चीज़ के लिए होनी चाहिए जिससे हमें कोई बेनिफिट मिले, ना कि उस चीज़ के लिए जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलते रहें, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो एडिक्शन हमेशा उस चीज़ की रखिए। अब जब हम शुगर की एडिक्शन रखते हैं, चाय में शुगर ली, कम मीठे वाली पी नहीं जाती, ज़्यादा मीठा पीना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम घर में ही कोई मीठा बनाते हैं उसमें भी ज़्यादा शुगर चाहिए, तो वो सब चीज़ें क्या होता है कि हमें डेली रूटीन में उसकी एडिक्शन हो जाती है कि 1 कप से कुछ नहीं हुआ चाय के, 2 कप पीने हैं, 3 कप पीने हैं। तो फिर जब हम वो डेली उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करते, तब तक हमें लगता रहता है कि आज कुछ अधूरा सा है, आज कुछ हो नहीं पा रहा अच्छे से। तो फिर हम सोचते हैं कि चाय तो पी नहीं, इसलिए फिर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके चाय के कप बढ़ते जाते हैं और बीमारियां जो है वो हमें लगती जाती हैं। तो इसलिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको क्या क्या, ये तो ही कि इफ़ेक्ट शुगर के हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर ये क्रिएट करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे शुगर को अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इसका कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।